देखिए अब अपन शुरू करने जा रहे हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। देखिए इसके लिए कैसे अपन क्या करेंगे। मान लिया अपन ने कोई धारावाही चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है और उसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है और इसको किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करेंगे। देखिए ये कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। ये कोई आपके पास समरूप चुंबकीय क्षेत्र, आपने बी वेक्टर इधर ले लिया है। इसके अंदर कोई धारावाही चालक अपन रख देते हैं। ये कोई धारावाही चालक आपने रखा हुआ है। ये कोई धारावाही चालक अपन ने इसके अंदर रख दिया है। अब इस धारावाही चालक की लंबाई स्मॉल एल है। ये मान लिया कि इस धारावाही चालक की लंबाई स्मॉल एल है और इसमें इस अक्ष के अनुदेश धारा का प्रवाह हो रहा है। ये ध्यान रहे चालक की जो लंबाई ली जाएगी वो उसकी धारा प्रवाह की दिशा में ली जाएगी। चालक की जो लंबाई अपन इंक्लूड करेंगे वो धारा प्रवाह की दिशा में होगी। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने ले लिया है कैपिटल ए है और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना करके रखा हुआ है। ये जो कोण है ये है थीटा कोण पर। अब देखिए इस पर लगने वाला बल ये होगा। बल एफ वेक्टर कैसे होगा, इस बल की दिशा क्या होगी, ये अपन अभी नियम पढ़ेंगे इस डेरिवेशन के बाद कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब देखिए ये धारावाही चालक रखा हुआ है तो इस पर लगने वाले अगर बल की अपन बात करें तो देखो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऊपर बल लगेगा। माना स्मॉल एल लंबाई का धारावाही चालक, माना स्मॉल एल लंबाई का धारावाही चालक किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में बी वेक्टर के साथ थीटा कोण पर रखा है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला चुंबकीय बल आप जानते हो। चुंबकीय बल एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। समीकरण नंबर 1 होगा। ये उस धारावाही चालक पर लगने वाला बल होगा जहां पर वीबी को अपन वीडी लिखते हैं, यानी कि ये क्या होगा, अपवाह वेग होगा। एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी डी बी साइन थीटा होगा। अब यहाँ अपन क्यू का मान पता होना चाहिए। अपन ने धारा वैद्य की जो अध्याय पढ़ा था
उस चैप्टर में आपने किसी चालक में कुल आवेश का मान Q इज इक्वल टू NaL ज्ञात किया था। तो ये और अपन इसमें लिख लेते हैं। तो देखिए वो जो फॉर्मूला था याद कीजिए, ये आया था Q इज इक्वल टू NeAL, जहां पर A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, L उसकी लंबाई थी और N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन घनत्व या एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन का मान था। तो देखिए यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन स्मॉल n हो तो, यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन स्मॉल n हो तो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A होने पर स्मॉल n हो तो, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A होने पर चालक में कुल आवेश Q इज इक्वल टू NeAL, इक्वेशन नंबर 2 होगा। ये कुल आवेश का अपने पास चालक में क्या होगा, मान होगा। अगर ऐसा है तो देखिए, इसलिए Fm इज इक्वल टू, यहां भी अपने परिमाण ले लिया है तो वेक्टर के साइन की अपने जरूरत नहीं है। तो देखिए Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू रख दीजिए आप NeAL, फिर आपके पास ये है Vd B sin थीटा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब गौर कीजिए NeAVD, ये धारा स्मॉल I होती है वैल्यू, तो यहां अगर अपन इस वैल्यू को रख देंगे तो अब आपके पास समीकरण आ जाएगी जो आप चाहते हैं। तो देखें, चूंकि NeAVD इज इक्वल टू I, ये है धारावाही चालक में प्रवाहित धारा, ये धारावाही चालक में प्रवाहित धारा का अपने पास क्या आ गया, मान आ गया। इसलिए Fm इज इक्वल टू NeAVD, यानी L को छोड़ दीजिए, ये क्या बन गया है आपके पास, I बन गया। तो Fm इज इक्वल टू I L B sin थीटा, इक्वेशन नंबर 4। या इसी को आप लिख सकते हैं Fm इज इक्वल टू, I को I रहने दें, L क्रॉस B, बिल्कुल एग्जैक्टली ये लिखा जा सकता है, यानी कि अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया है। इस लगने वाले बल की दिशा L और B के लंबवत होगी, और ध्यान रहे L की दिशा सदैव धारा की दिशा ली जाएगी, जो धारा की दिशा होगी वही L की दिशा अपन इसमें इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ अपने पास Fm इज इक्वल टू I L क्रॉस B होगी, तो यहाँ लिख दीजिएगा, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि भाई धारा में दिशा लेंगे नहीं और अदिश राशि, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा
चुंबकीय बल की दिशा एल वे बी के लंबवत होगी, यानी कि एल वेक्टर और बी वेक्टर के तल के क्या होगी, लंबवत होगी। ये अपने पास बल के लिए फॉर्मूला आ गया किसी धारावाही चालक पर, एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब इसमें दो स्थितियां बन सकती हैं, विशेष स्थितियां या स्पेशल केसेस। नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो देखिए एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर रखा हुआ हो तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल 0 होगा। अतः धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर स्थित हो तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल 0 होता है। तो क्या रिजल्ट आया कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर स्थित हो तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल 0 होता है। और सेकंड स्थिति, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर के बजाय चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, इसके कैसा हो, ये लंबवत हो, तब देखिए नंबर 2, दूसरा केस, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो देखिए एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा से एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू आई एल बी, और ये वैल्यू होगी मैक्सिमम। यानी जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित होता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल अधिकतम होता है। अतः जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित होता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल अधिकतम होता है। तो ये अपन ने धारावाही चालक पर लगने वाले बल को अपन ने ज्ञात कर लिया है। अब अपन चर्चाएं करेंगे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के नियमों की, कि वो नियम कौन कौन से हैं, उनका अपन अब जिक्र करेंगे कि धारावाही चालक पर लगने वाले जो बल है उसकी दिशा अपन ज्ञात कर सकें।